हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका अपना स्टार लिंक में। ठीक है, आज हम छठवां क्लास लेकर के आए हैं और छठवां क्लास में हम विकास के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। विकास के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपना स्टार लिंक मेरा यूट्यूब चैनल है, लेकिन याद रखिए सीटेट में सफल वही होता है जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। आज की ये क्लास आपको कल सरकारी नौकरी दिला सकती है, सरकारी नौकरी। ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्या जरूरत थी पढ़ने की। तो बिना लाग लपेट के, बिना डीजे किए हुए, बिना बहस के हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, और सीधा हम विकास के सिद्धांत को पढ़ते हैं, क्योंकि सीटेट CDP 02 हीरो बैच चल रहा है। 02 हीरो बैच ये चल रहा है। इसमें हम जो है बिना कुछ किए सीधा अपने चैप्टर पे आते हैं। छठा क्लास हमारा चल रहा है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत 3 भाग हम पढ़ा चुके हैं, चौथा भाग ये है और अंतिम क्लास है ये। इसके बाद अब विकास का सिद्धांत नहीं रह जाएगा। विकास का सिद्धांत जो अब तक हमने पढ़ाया है वो सबसे मोस्ट और वैल्यूबल तरीके से पढ़ाया है। बिल्कुल ये आप नहीं कह सकते हो कि मुझे समझ में नहीं आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उदाहरण को दे दे करके समझाया हुआ है। उदाहरण दे दे करके अभी तक यूट्यूब पर कोई जो है समझाता नहीं है, बस केवल जो है क्वेश्चन लेके आते हैं, उसको हल करवाते हैं, थोड़ा बताते हैं इधर उधर, बस काम खत्म हो जाता है। लेकिन मैं जो है आपको उसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे दे करके मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आज के विषय के बारे में बात करेंगे, विकास की भविष्यवाणी। विकास की भविष्यवाणी होती है कि नहीं होती है, ये सीटेट में बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा, मैं ऐसे फालतू में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो और उसके बाद विकास बहुआयामी होता है, इसके बारे में बात करेंगे। विकास में परिपक्वता और अधिगम दोनों का योगदान। ठीक है, यानी मोटिवेशन और लर्निंग दोनों का क्या योगदान है, क्या योगदान। ठीक है, इसको हम आज देखेंगे और पूरे अध्याय का रिवीजन कर लेंगे। पूरे अध्याय मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा है 5 क्लास तक। ठीक है, छठे क्लास में पूरा रिवीजन करके तब हम इसको समाप्त करेंगे, ताकि आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और मुझे भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि मैंने इतना पढ़ाया हुआ है, ताकि कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से फिर हम आपको जो है एंट्री कराते हैं विकास के सिद्धांत में, चौथे भाग में। ठीक है, अंतिम भाग है। ये बताइए कि क्या कोई डॉक्टर यह बता सकता है, आप लोग जब जाते हैं हॉस्पिटल में तो वहाँ पर जो है डॉक्टर आपसे पूछता है अभी कि क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन आप सब ये बताओ कि क्या कोई ये डॉक्टर बता सकता है कि बच्चा लगभग किस उम्र में चलना शुरू करेगा? बताओ, कोई भी डॉक्टर बता सकता है एग्जैक्टली कि किस उम्र में ये चलना शुरू कर देगा? और क्या सभी बच्चों का केवल शरीर ही विकास विकसित होता है? बताओ, ये जो शरीर है, क्या सही बच्चों का बस केवल शरीर विकसित होता है और कुछ विकसित नहीं होता इसमें? ये बताओ। या फिर उनकी सोच, भाषा, भावनाएं ये सब भी विकसित होती हैं साथ में? होती हैं, जरूर होती हैं। अच्छा, होती हैं तो ठीक है, अगर नहीं होती हैं तो भी ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे को पढ़ाया ही ना जाए तो क्या होगा? बताओ, अगर कोई बच्चा है, जैसे आप ही हो, आप पढ़ने आ गए हो, ठीक है, अगर मान लो, कल्पना करो कि आपको ना पढ़ाया गया होता या मुझे ना पढ़ाया गया होता, तब तो क्या आप जो है सब कुछ अपने आप सीख जाते? इन सभी सवालों के जवाब आज की क्लास में आप सबको पूरे मतलब प्योरिटी के साथ मिलेंगे, उदाहरण के साथ मिलेंगे, ताकि आप जो है उसको अच्छे से समझ जाओ, कहीं कोई कमी ना रह जाए आपको समझने में। ठीक है, उसके साथ साथ हम पिछले क्लास का भी रिवीजन करते हुए चलेंगे आगे, ताकि जो है वो भी हमें भूले ना। ठीक है, तो अब तक हमने क्या सीखा है? विकास सतत होता है। विकास सतत कैसे होता है? विकास सतत कैसे होता है?
बताओ। विकास सतत तो होता है, लेकिन विकास सतत कैसे होता है, इसका भी तो कोई तरीका होगा। मैंने आपको बताया है, विकास का मतलब ये होता है कि ये धीरे धीरे, धीरे धीरे लेकिन लगातार होता है। याद रखिएगा, सतत का मतलब धीरे धीरे और लगातार, बस इतने से ही आपको पकड़ना है। विकास सतत सतत, लेकिन विकास सतत कैसे होता है, धीरे धीरे लेकिन लगातार होता है, मैंने आपको बताया था। अच्छा, विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी तो देखो, विकास क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध कैसे होता है, बच्चा पहले अपना क्या करता है, गर्दन उठाता है, संभालता है, फिर बैठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। यही तो है निश्चित क्रम। विकास क्रमबद्ध यही होता है, निश्चित क्रमबद्धता, इसी को हम विकास क्रमबद्ध कहते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये होता है कि जैसे कोई बच्चा मान लो है छोटा, उसको कोई गेंद पकड़ना हुआ तो सबसे पहले अपने बाह को फैलाएगा पूरा, इसके बाद तब अपनी अंगुलियों पे लेके आएगा। एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ, जैसे कोई छोटा ही बच्चा है, उसको कापी कलम मिल जाए तो कापी कलम पहले अपने बाहों से पूरा ऐसे ऐसे गुजारेगा, इसके बाद जो है तब उसको धीरे धीरे नॉलेज आएगा, उसका कैसे कौशल बढ़ेगा, तब वो जो है क ख लिखना स्टार्ट करेगा, पाही खींचना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ भी बनाएगा आकृति, तब जाकर के वही क्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होता है, ये क्या है। अब सिर से पैर की ओर क्या होता है, सिर से पैर की ओर का मतलब ये होता है कि शरीर मतलब बच्चे का जो पूरा शरीर है, ठीक है, बच्चे का पूरा शरीर बड़ा हो गया, ठीक है, सिर का विकास हुआ, सिर से लेकर के मतलब पूरे पैर तक का विकास होता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल जो है शरीर थोड़ा बढ़ गया बस, तब तो वो वृद्धि हो गई, लेकिन इसमें सिर से लेकर के पैर तक का विकास होता है। सिर से लेकर के पैर तक का विकास मतलब क्या, इसमें शरीर बढ़ने की बात नहीं हो रही है। पहले ये गर्दन संभालता है, कुछ कर रहा है ना, सीख रहा है ना, गर्दन संभालता है, हाथ इधर उधर करता है, पैर को अपने चलना सिखाता, मतलब चलने की कोशिश करता है, यही सब तो है सिर से पैर की ओर, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्र से बाहरी भाग की ओर। केंद्र से बाहरी भाग की ओर, केंद्र मतलब पूरा शरीर हो गया, ये पूरा शरीर, हाथ पैर नाक कान गला, ये सब पूरा शरीर केंद्र हुआ, ठीक है। केंद्र से बाहरी भाग की ओर ये हाथ है, तो जो हाथ से अपनी गेंद को पकड़ने की वो कोशिश कर रहा है, यही सब तो कला है, मतलब यही सब तो जो है उसका विकास है, बाहरी भाग की ओर विकास कर रहा है कि नहीं। और ये देखिए, विकास की गति अलग अलग होती है। कैसे होती है विकास की गति, मैं आप सबको इतना बता चुका हूँ कि आप सबको बताते बताते मुझे सब कुछ ख्याल आ गया है, तो आप सबको भी ख्याल आ जाना चाहिए, ठीक है। विकास की गति क्या पूछ रहा है, विकास की गति, इसको थोड़ा देख लेते हैं, विकास गति क्या है। आप सब कमेंट में बताइए विकास गति क्या होती है। विकास की गति, इसमें क्या कह रहा था, अभी मैं कल ही बताया था विकास की गति क्या होती है। विकास की गति का कहने का तात्पर्य ये होता है मेरे साथियों, विकास की गति का मतलब ये होता है कि विकास सभी बच्चों में एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। वो कैसे, इसको भी तो बताया था, वो कैसे, ये ऐसे कि क्या, ये बताओ, क्या सभी कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं, तो सब और टीचर इधर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इधर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये सब बच्चे जो है सभी बच्चे एक साथ ही सीख जाएंगे, नहीं, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा आराम आराम से सीखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा कमजोर है, सीखता जरूर है, ठीक है, धीरे धीरे सीखता है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, यही है विकास गति अलग अलग होती है। सभी अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, सभी अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसको मैंने बता दिया, सभी अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जैसे शैशवावस्था, शैशवा, बाल्या, ठीक है, किशोरा। इसमें क्या करेगा बच्चा, जब वो शैशवावस्था में रहेगा
तो शैशवावस्था में जो कुछ भी सीखेगा, जब बाल्यावस्था में आएगा तो शैशवावस्था का ही नकल करेगा कुछ, उसको ख्याल रहेगा कि ऐसे ऐसे मैंने किया था। फिर बाल्यावस्था के बाद जब किशोरावस्था में आएगा तो फिर बाल्यावस्था और शैशवावस्था वाली चीज़ें किशोरावस्था में करेगा। यही है, सभी अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं इसीलिए। ठीक है, अब व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इससे भी देख लेते हैं व्यक्तिगत भिन्नता कैसे होती है। इसको भी तो मैंने कल ही समझाया था ना, व्यक्तिगत भिन्नता कैसे होती है। कमेंट कीजिए व्यक्तिगत भिन्नता कैसे होती है आप सब। चलिए तब तक कमेंट, जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक आप लोग कमेंट कर दीजिए कि व्यक्तिगत भिन्नता किसे कहते हैं, बताओ। व्यक्तिगत भिन्नता किसे कहते हैं। इतने अच्छे उदाहरण से मैं आप सबको समझाया हूँ, बड़े आराम से आप सब समझ सकते हो। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है वो सब इतने उदाहरण से इतने अच्छे से समझाया है। ऐसा कोई यूट्यूब पे समझाता नहीं है, मैंने देखा है। इसके बाद मैं जो है तब अपना स्टारलिंक आप सबके लिए लेके आया हूँ। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये होता है साथियों, मेरे प्यारे साथियों, कि हर व्यक्ति में भिन्नता होती है। मैं अभी अभी जस्ट पहले बताया विकास गति अलग होती है, उसी को कंप्रोमाइज करते हुए लेके चलिए साथ में। व्यक्तिगत भिन्नता किसे कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब ये होती है, जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं तो इनको जल्दी समझ में आ रहा है, इनको कम समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन टीचर को क्या चाहिए कि सबको साथ में लेकर के चलें। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बच्चा जल्दी समझ गया तो इसको जल्दी से पूरा पढ़ा दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, ये नहीं हो सकता है। इसको सबको साथ में लेके चलना है। और ये भिन्नता का मतलब यही होता है मेन रूप से, जैसे ये बच्चा जो है बहुत जल्दी सीख जाता है, इसमें टैलेंट ज़्यादा है, इसमें कम टैलेंटेड है, ठीक है। और इनका भाषा कुछ अलग होता है, इनका कुछ अलग होता है, तो बच्चों में भिन्नता तो होती ही है। यही है व्यक्तिगत भिन्नता। और वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, ये सत्य बात है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम मैं समझाया था, जैसे माता पिता लंबे होते हैं तो बच्चा भी कुछ हद तक लंबा होता है, लेकिन अगर उसे पर्यावरण में न ढाला जाए तो ऐसा वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए पर्यावरण भी बहुत जरूरी है, तब जाकर के वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, ये सही फिट बैठेगा। तो आज हम अंतिम सिद्धांत सीखेंगे। कौन सा? 10वां सिद्धांत है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो क्या सत्य में विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये बताओ। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये मैं क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा हूं। बताओ, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, बताओ। मैं इसे क्वेश्चन मार्क में आप सबसे पूछ रहा हूं, कमेंट में बताओ। चलिए अच्छा, एक सवाल हम करते हैं आपसे। यदि आज एक बच्चा 6 महीने का है, मान लो आज एक बच्चा है वो 6 महीने का हो गया है, ठीक है। बच्चा 6 महीने का हो गया है। एक डॉक्टर अनुमान लगा सकता है कि वह कब बैठना सीखेगा। एक डॉक्टर के पास हम गए, अब ये बच्चा 6 महीने का हो चुका है। डॉक्टर से पूछे कि डॉक्टर साहब बताओ ये बच्चा कब बैठना सीखेगा, तो डॉक्टर अब अनुमान लगा सकता है। 6 महीना बीत चुका है ना, तब वो अनुमान पूरा लगा सकता है। लेकिन क्या यह बिल्कुल निश्चित होगा, बताओ। जितना अनुमान डॉक्टर लगाता है कि नहीं बस अब 3-4 महीने 5 महीने में और बैठने लगेगा, डॉक्टर कह रहा है, तो क्या यह निश्चित है कि वो पक्का बैठने लगेगा? वो बस अनुमान लगा रहा है अपना, ठीक है। वो बस अपना अनुमान लगा रहे हैं, 100% अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन सत्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन सामान्य विकास के आधार पर, नॉर्मल विकास के आधार पर, सामान्य विकास के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। जैसे डॉक्टर से आप पूछने गए 6 महीने बाद,
तो डॉक्टर बता देगा अनुमान में अपने कि जो है ये सामान्य अवस्था चल रही है, तो जो है ये 5 महीने 3 महीने 2 महीने में बैठने लगेगा। लेकिन ये सामान्य विकास के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। समझिए कैसे। इसको भी समझ लीजिए कि कैसे जो है अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हर बच्चा अलग होता है। ठीक है, ये सब बच्चे हैं समझ लो। हाँ, हर बच्चे अलग अलग होते हैं, फिर भी विकास का एक सामान्य पैटर्न होता है। ये बच्चे भले अलग हैं, लेकिन जो इनका विकास का पैटर्न है, जो निश्चित क्रमबद्धता बनी हुई है, वो पूरा सामान्य नहीं होगा। और इसी कारण डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और शिक्षक विकास का अनुमान लगा सकते हैं। उनको पता है कि ये कब जो है अभी शैशवावस्था में है, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, और निश्चित क्रमबद्धता इसकी चल रही है। देखिए, हम भी पिछले क्लास के तौर पे बता रहे हैं आप सबको। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है सीधा सीधा कि हर जो है अवस्था एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो डॉक्टर भी अनुमान लगा रहा है सबको जोड़ जोड़ करके, क्योंकि उसको भी पता है कि निश्चित क्रमबद्धता सबकी सामान्य होती है। तो सब जो है सबका विकास का जो पैटर्न होता है, विकास का पैटर्न के अनुसार, ठीक है, विकास के पैटर्न के अनुसार इन सब का जो है विकास सामान्य होता है। तो इसी कारण से डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और जो शिक्षक होते हैं वो सब विकास का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल में हम समझते हैं कैसे। जैसे मान लो सामान्यतः नॉर्मली एकदम, ठीक है, समानता में क्या होता है, 6 महीने में 6 मंथ में बच्चा जो है बैठने का प्रयास करता है। ठीक है, प्रयास करता है, याद रखिएगा, 6 महीने में बैठने का प्रयास करता है। 9 से 12 महीने में चलने का प्रयास करता है। ठीक है, 9 से 12 महीने में चलने का प्रयास करता है, 6 महीने में बैठने का प्रयास करता है। और जब 2 साल का हो जाता है, 2 वर्ष का होता है, तो उस समय क्या करता है बच्चा, छोटे छोटे वाक्य जैसे माँ, हाँ, का, चा, कुछ भी, मतलब जो भी उसको समझ में आए वैसे उच्चारण करना शुरू करता है सुनते सुनते। ठीक है, तो यही सब अनुमान है जो मैंने बताया, यही सब जो है अनुमान है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है, कि बच्चा इतने दिन में 100% जो है बैठ सकता है, चल सकता है, बोल सकता है। बस अनुमान लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सिद्धांत की। सिद्धांत में क्या होता है, विकास का सामान्य क्रम निश्चित होने के कारण उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो मतलब भविष्यवाणी की बात हो रही है ना, तो भविष्यवाणी की बात हो रही है। अभी मैंने आपसे पूछा था कि भविष्यवाणी 100% बिल्कुल की ही नहीं जा सकती है। ठीक है, की ही नहीं जा सकती, लेकिन की जा सकती है तो कब, सामान्य क्रम निश्चित होने के कारण। विकास के जो सामान्य क्रम है उसके निश्चित होने के कारण भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन पूरा 100% नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये देखिए सीटेड पॉइंट का है, ध्यान रहे, भविष्यवाणी का अर्थ 100% निश्चित होना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणी हो गया है तो 100% जो है सत्य ही होगा, नहीं। अब बात करते हैं, विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, तो बहुआयामी होता है तो क्या विकास केवल लंबाई बढ़ाने का नाम है, ये बताओ। मैंने आपसे बताया था लंबाई, मोटाई, ये सब जो है ना विकास मतलब शरीर की वृद्धि में आता है। ठीक है,
लेकिन ये बहुआयामी विकास बहुआयामी हो तो होता है, ये सत्य बात है। लेकिन कैसे होता भी आप आगे समझेंगे। विकास बहुआयामी होता है, लेकिन क्या विकास जो है केवल लंबाई बढ़ाने का नाम है? उत्तर होना चाहिए नहीं। आप सब भी समझ रहे होंगे। तो विकास किन किन क्षेत्रों में होता है, आइए देखते हैं। विकास किन किन क्षेत्रों में होता है? शारीरिक विकास में होता है, मानसिक संज्ञानात्मक विकास होता है, भाषा विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए, जैसे अब इसको शारीरिक विकास है ना, तो शारीरिक विकास में ये हुआ कि सिर से लेकर के पैर तक का विकास, ठीक है, ये शारीरिक विकास हुआ। इसके बाद मानसिक संज्ञानात्मक विकास, इसके बुद्धिक विकास, ठीक है, इसका कौशल हाथ पैर कहाँ काम कर रहा है उस प्रकार से इसका मानसिक संज्ञानात्मक विकास होता है। भाषा विकास, ये अपने घर में, माहौल में, परिवार में, परिवेश में, समाज में जो भी इसका भाषा बोला जाता है और बच्चों में बैठ करके जो है अलग अलग थोड़ा भिन्नता होती है, उस प्रकार से भाषाओं का भी विकास होता है। सामाजिक विकास तो आप समझ ही रहे हैं, भावनात्मक विकास तो आप जान ही रहे हैं, जब इसमें भावना, ठीक है, भावना जो है जागृत होती है एक दूसरे के प्रति। नैतिक विकास, नैतिक आचरण, मतलब किस प्रकार से हमें जो है अपने परिवार का सम्मान करना है, ये सब भी तो देखना होता है। ये भी तो इसका जो है विकास ही हुआ ना। लेकिन कैसे, उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से कैसे समझेंगे? जैसे मान लो एक बच्चा लंबा हो गया, ठीक है, थोड़ा इसको बढ़ाते हैं। मान लो एक बच्चा लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया, 5 फुट 8 इंच का, ठीक है, 5 फुट 8 इंच का लंबा लड़का हो गया। लेकिन उसे दूसरों से बात करना नहीं आता है। इस बच्चे को दूसरे लड़के से बात करना बिल्कुल आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है कि हम क्या बात करें, ठीक है। इसको गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, समस्या को हल नहीं कर पाता है। तो क्या उसका पूरा विकास हो गया? आप सब बताओ। उसकी बस शरीर की वृद्धि हुई है, लेकिन उसका पूरा विकास नहीं हुआ है। तो यही हुआ, ये समझो कि विकास बहुआयामी है। विकास केवल शरीर का नहीं बल्कि व्यक्ति के सभी पक्षों का होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है शरीर का विकास हो जाए तो बस इसका विकास हो गया, नहीं। ये बताया ना अभी कि बात करना इसे नहीं आता है, गुस्सा बहुत आता है, समस्या को हल नहीं कर पाता है। बताओ, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो इससे जो है पूरा शरीर का विकास अभी पूर्ण रूप से हो ही नहीं पाया है, ठीक है। अब जो है बहुआयामी, इसको समझ रहे हो, विकास बहुआयामी होता है, इसको समझ गए ना आप? विकास बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी होता है। कैसे बहुआयामी होता है? विकास केवल शरीर का नहीं बल्कि व्यक्ति के सभी पक्षों का होता है। सही पक्षों का मतलब यही जो भी बताया मैं। क्या बताया? इधर देखिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास। जब इतना विकास होगा तभी तो विकास का बहुआयामी होता है। इसी प्रकार से तो विकास बहुआयामी कहलाता है। चलिए थोड़ा PYQ में हम इसको समझते हैं। कैसे? इसको ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास का आयाम नहीं है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन विकास का आयाम नहीं है? अभी मैंने आपको बताया, शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, भावनात्मक होता है, सब कुछ तो होता है, बैंकिंग नहीं होता है, ठीक है, बैंकिंग नहीं होता है। तो यही तो नहीं है। इतना तब आप सबको याद ही हो गया होगा। कमेंट में बताइएगा किस किस को 100% पता था, झूठ नहीं बोलिएगा, ठीक है। अब हम सिद्धांत नंबर दूसरे की बात करते हैं। विकास में परिपक्वता और अधिगम दोनों का योगदान। विकास में परिपक्वता और अधिगम, याद रखिएगा, दोनों का योगदान क्या होता है? जैसे वंशानुक्रम और पर्यावरण में हमने जो है किया था, दोनों का, वंशानुक्रम और पर्यावरण में,
ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें परिपक्वता और अधिगम दोनों का योगदान देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं कि क्या केवल पढ़ाने से बच्चा चलना सीख जाएगा? बताओ कमेंट करके। क्या केवल पढ़ाने से बच्चा चलना सीख जाएगा? एक बच्चे को खूब अच्छे से पढ़ा दिया जाए, सब कुछ बता दिया जाए और उसे चलना ना आता हो, वो बैठा रहे, तो क्या उससे वो चलना सीख जाएगा? बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो ये जो पहले शरीर तैयार होना चाहिए, ठीक है, पहले शरीर तैयार होना चाहिए, पहले शरीर तैयार होना चाहिए। ये जो शरीर इसका जो है पूरा जब 100% मतलब पूरा अच्छे से चल पाएगा, अपनी बाहों को फैला पाएगा, पैर से चल पाएगा, गर्दन को संभाल पाएगा, तभी तो इसको पूरी शरीर को इसको जो है विकास हो पाएगा। तो इसी को तो परिपक्वता कहते हैं। पूर्ण रूप से शरीर का विकास ही परिपक्वता है। पूर्ण रूप से शरीर का विकास ही परिपक्वता कहलाती है, ठीक है। ये हो गया। अब परिपक्वता में थोड़ा सा हम समझते हैं शरीर और मस्तिष्क का स्वाभाविक रूप से तैयार होना। शरीर भी बच्चे का जो है शरीर भी तैयार हो स्वाभाविक रूप से पूरा, और जो है मतलब सामान्य रूप से, और इसका मस्तिष्क बुद्धि मानसिक विकास इससे भी होना चाहिए, तब जा कर के वो उसमें परिपक्वता आएगा। जैसे ये समझो उदाहरण के माध्यम से 6 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते हैं कि सिखा सकते हो? नहीं सिखा सकते हो। तो क्यों नहीं सिखा सकते हो? क्योंकि उसका शरीर अभी तैयार ही नहीं है। उसका पैर पहुंच पाएगा? पायदान पर नहीं पहुंच पाएगा, छोटा है, गिर जाएगा, संभाल पाए भी नहीं करेगा, तो क्या जो है चलाएगा साइकिल? नहीं चलाएगा। तो परिपक्वता बहुत जरूरी है शरीर में, ठीक है, परिपक्वता होना बहुत जरूरी है शरीर में। तो यही है परिपक्वता। अब अधिगम की बात करते हैं। परिपक्वता आपने समझ लिया अच्छे से, जिसको न समझ में आया हो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम समझा दे रहे हैं परिपक्वता क्या होता है। परिपक्वता का सीधा एकदम अर्थ है, शाब्दिक अर्थ बताता हूँ, सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ, पूरी शरीर का पूर्ण रूप से विकास होना ही परिपक्वता कहलाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, यही आप समझ रहे हैं, यही आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने के बच्चे को आप साइकिल चलाना सिखा नहीं सकते हैं। जब वो बड़ा होगा तब जा कर के आप उसे सिखा पाएंगे, ताकि उसका पैर पहुँचे, वो संभाल सके अपने आप को, गिरने ना दे, ठीक है। तो यही तो हुआ। इसी प्रकार से तो जो है बच्चा जो है परिपक्व होगा। अब हम अधिगम की बात करते हैं। अभ्यास और अनुभव से नई चीज़ें सीखना। अभ्यास और अनुभव से नई चीज़ सीखना, याद रखिएगा, बहुत एकदम मोस्ट टॉपिक है। जो इस प्रकार से समझ गया, समझो वो सीटेट क्रैक कर गया 100%। जैसे साइकिल चलाना, लिखना, पढ़ना, गणित करना, ठीक है। साइकिल चलाना, लिखना, पढ़ना, गणित करना, ये अभ्यास और अनुभव। साइकिल चलाएंगे, एक बार चलाएंगे साइकिल को, बार बार गिरेंगे, ठीक है, फिर चलाएंगे, फिर गिरेंगे, फिर चलाएंगे, फिर गिरेंगे, तब जाकर के चलाना सीख जाएंगे। लिखेंगे, लिखना में क ऐसे मतलब क्या करते हैं, लिखने में ऐसे बनाएंगे, मतलब रोज रोज बनाएंगे, रोज रोज बनाएंगे, तो एक दिन ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे करते करते फिर ऐसे करेंगे, तब ना सीखेंगे। हाँ, तब ना ऐसे सीखेंगे, इस प्रकार से। तो अभ्यास और अनुभव से नई चीज़ सीखना। पढ़ने में एक ही दिन में तो सब पढ़ नहीं पाएंगे कि 6 महीने के बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं, इतनी जल्दी नहीं पढ़ा सकते हैं ना, आराम आराम से पढ़ाएंगे। जैसे एक आसान उदाहरण से समझिए, एक उदाहरण मैं आपको बताया हूँ, लेकिन एक उदाहरण और समझिए। जैसे एक आम का पेड़ है, ठीक है, एक आम का पेड़ है, इसमें फल तभी आएंगे जब पेड़ परिपक्व होगा। क्या होगा? जब पेड़ परिपक्व होगा, मतलब कि ये जो पेड़ है ये जब पूर्ण रूप से पूरा तैयार होगा, इसमें तभी फल आएंगे, इसके पहले इसमें फल नहीं लग सकते हैं। और उसके साथ साथ अच्छी देखभाल भी इसकी ज़रूरी है। इसकी जड़ों में मिट्टी, पानी, खाद सब डालना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा उसमें। इसी प्रकार से बच्चे के विकास में परिपक्वता, यानी परिपक्वता और अधिगम दोनों आवश्यक हैं। परिपक्वता और अधिगम दोनों आवश्यक हैं। परिपक्वता का मतलब सीधा समझिए, परिपक्वता का मतलब है शरीर तैयार होना, शरीर तैयार होना।
उसकी देखभाल करेंगे तभी तो शरीर तैयार होगा। तो परिपक्वता का मतलब यही हुआ। और अधिगम का मतलब हुआ कि अनुभव और अभ्यास। इतना समझिए, अनुभव, अभ्यास, ठीक है, यही हुआ परिपक्वता और अधिगम। विकास में परिपक्वता और अधिगम दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका यहीं से होती है। अब समझ में आया? ठीक है, जितने लोगों को समझ में आ गया है कमेंट में करिए, और वीडियो को जो है लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिव मिलता है, तो हम आगे पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं और अच्छे से लेके आएंगे। अभी तो 1-2 क्लास तो मेरा जो है बहुत गड़बड़ था, इसलिए कि मैं जो है पहली बार स्टार्ट किया था, लेकिन अभी काफ़ी मुझे भी देखो काफ़ी जो है अभ्यास करते करते अनुभव मिल रहा है, तो मैं भी आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो पहले और दूसरा क्लास मेरा जा के देख लीजिए, उसमें बहुत गड़बड़ तरीके से, बहुत गंदे तरीके से मैं जो है बिहेव कर पाया हूँ, अच्छे से बोल नहीं पाया हूँ, मतलब कलम ऐसे चल नहीं पा रहा था ठीक से। ठीक है, लेकिन अभी देखो काफ़ी अच्छा जो है आपको समझा पा रहा हूँ। तो यही है, तो सीटेड ट्रिक में यही समझना है, परिपक्वता मतलब शरीर तैयार होना, और अधिगम मतलब अभ्यास से सीखना, अभ्यास और अनुभव से सीखना, यही है। ठीक है, अब पूरे अध्याय का हम एक बार माइंड मैप कर लेते हैं, पूरे अध्याय का, विकास के सिद्धांत का, पूरे एकदम शुरू से चैप्टर से। ठीक है, तीसरे क्लास से लेकर के आज ये छठा क्लास है। ठीक है, 3 क्लास चल चुका है विकास के मतलब विकास के नाम पर। ठीक है, जो विकास का सिद्धांत था इसके नाम पर 3 क्लास चल चुका है। इसमें हम देखिए, विकास के सिद्धांत में सतत है, क्रमबद्ध है, सामान्य से विशिष्ट की ओर है, सिर से पैर की ओर है, केंद्र से बाहरी भाग का विकास है, अलग अलग गति होती है, अवस्थाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नता होती है बच्चों में, वंशानुक्रम वातावरण होता है, भविष्यवाणी संभव है लेकिन 100% नहीं है, याद रखिएगा। भविष्यवाणी संभव है किसके आधार पर? वही जो मैं बताया था, मतलब निश्चित क्रम के आधार पर, सामान्य जो निश्चित क्रम है उसके आधार पर। बहुआयामी होता है, परिपक्वता प्लस अधिगम होते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ गए, इतना आप पढ़ चुके हैं। विकास के सिद्धांत जो है टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ेंगे उसको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाते हैं आपको। विकास कभी अचानक नहीं होता है, याद रखिएगा, विकास कभी भी अचानक नहीं होता है। सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। विकास केवल शारीरिक नहीं होता है, याद रखिएगा, विकास केवल शारीरिक नहीं होता है। शारीरिक अगर हुआ तब तो वो वृद्धि हो गया। मैं बार बार जो है आपसे यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, विकास केवल शारीरिक नहीं होता है, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों आवश्यक हैं। विकास जीवन भर चलता है और वृद्धि की लिमिट होती है, वृद्धि एक समय रुक जाती है। परिपक्वता और अधिगम साथ मिलकर के विकास को प्रभावित करते हैं, ये सही है। अभी आपने पढ़ा जस्ट कुछ देर पहले। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा PYQ प्रैक्टिस भी देख लेते हैं। मैंने आप सबसे वादा किया था कि PYQ साथ में लेके चलते रहेंगे, जिससे सीटेट का डर ना रहे आप में। ठीक है, ताकि आप जो है 90+ मतलब ये 30 नंबर का होता है, तो कम से कम 30 तो करके आओ। CDP क्या है? कुछ नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। विकास की भविष्यवाणी किस कारण संभव है? अभी मैंने बताया, क्या सभी बच्चे समान होते हैं? समान तो होते हैं, अलग अलग होते हैं, सभी बच्चे समान कहाँ होते हैं? विकास की भविष्यवाणी किस कारण संभव है? इसके कारण नहीं। विकास का सामान्य क्रम होता है, केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण। जहाँ केवल की बात आ जाए वहाँ कहानी खत्म कर दो, सीधा सीधा। विकास की भविष्यवाणी किस कारण संभव है? विकास के सामान्य क्रम से होता है। इसलिए निम्नलिखित में से कौन विकास का आयाम नहीं है? बताओ। विकास का आयाम बहुआयामी होता है विकास, तो बहुआयामी होता है तो किसमें? भाषाई में होता है ना, सामाजिक में होता है, भावनात्मक में होता है, ये सब में होता है ना, बैंकिंग में थोड़ी होता है। तो यही है, बैंकिंग कहाँ से आ गया इसमें, इतना तो आप समझ सकते हो। चलो, अब परिपक्वता का संबंध किससे है ये बताओ। परिपक्वता, परिपक्वता में भी बताया था, सीधा सीधा शारीरिक से है, शारीरिक विकास। इसमें जो मतलब मानसिक विकास होता है वो सब भी होता है, मतलब पूर्ण रूप से शारीरिक विकास। पूर्ण रूप से शारीरिक विकास में क्या होगा? अभ्यास, अनुभव, ट्यूशन नहीं, ये सब नहीं होता है। शरीर और मस्तिष्क की स्वाभाविक तैयारी। परिपक्वता का संबंध किससे है? इसी से है। ठीक है, अब बात आती है, साइकिल चलाना सीखना किसका उदाहरण है? बताओ। साइकिल चलाना किस सीखना, ये जो सीख रहा है साइकिल चला करके, ये किसका उदाहरण है? परिपक्वता का कि अधिगम का
कि वंशानुक्रम का कि वृद्धि का? बताओ। ये बहुत अच्छी बात है। परिपक्वता का मतलब किसका है? हाँ, परिपक्वता का मतलब बता रहा हूँ। साइकिल चलाना किसका सीखना जो है किसका उदाहरण है? अधिगम में क्या होता है? अधिगम में बच्चे के मानसिक विकास होते हैं, मस्तिष्क का विकास होता है। मानसिक मस्तिष्क की बात हुआ तो मस्तिष्क का विकास हुआ, ठीक है। वंशानुक्रम तो दूसरी चीज हो गई। क्या उसके पापा मम्मी साइकिल चला रहे होंगे तो वो बच्चा भी साइकिल चलाने लगेगा? ये जरूरी है? तो क्या वृद्धि हो जाएगी शरीर की तो वो साइकिल चलाने लगेगा? नहीं। परिपक्वता होना बहुत जरूरी है। परिपक्वता मतलब शरीर का विकास हो, लेकिन पूर्ण रूप से उसका मानसिक कौशल भी बढ़ा हो और शरीर भी लंबा तंबा हो, मतलब चलने लायक हो, ठीक है। तब जाकर के वो साइकिल चलाना सीख सकता है। तो ये परिपक्वता का उदाहरण हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल शारीरिक होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास केवल बचपन तक होता है, विकास को पूरी तरह मापा जा सकता है? बताओ। निम्नलिखित में से, इसको हटाओ, पहले आप लोग देख लेते हो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताओ। ये 5वां वाला, विकास केवल शारीरिक होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास केवल बचपन तक होता है, विकास को पूरी तरह मापा जा सकता है। जिसको समझ लेते हैं हम बता देते हैं आपको। विकास केवल शारीरिक नहीं होता है, वो वृद्धि होती है शारीरिक, ठीक है। विकास बहुआयामी होता है, ये सत्य बात है, विकास बहुआयामी होता है, क्योंकि इसमें जो है पूर्ण रूप से परिपक्वता पाई जाती है। भावनात्मक होता है, मतलब भाषाई होता है, सब कुछ इसमें होता है, तो तभी तो विकास बहुआयामी होता है। विकास केवल बचपन तक होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मतलब लिमिटेशन होती है वृद्धि में, ठीक है। विकास की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो बचपन से लेकर के जवानी बुढ़ाई तक की होती है। और विकास को पूरी तरह से मापा नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं मापा जा सकता है। तो चलिए अब चैप्टर को हम क्लोज करते हैं, लेकिन उससे पहले, चैप्टर को क्लोज करने से पहले हम एक बार चैप्टर को कंप्लीट रिवीजन बस 1 मिनट में आपको जो है याद रखने की ट्रिक के साथ बता देते हैं। सतत क्रम से सामान्य, याद रखिएगा, सतत क्रम से सामान्य, सिर से केंद्र नहीं, सिर से पैर और केंद्र से बाहर, गति अलग, अवस्थाएं जुड़ी, हर बच्चा अलग, वंशानुक्रम और वातावरण साथ, विकास का अनुमान संभव, विकास बहुआयामी और परिपक्वता के साथ अधिगम। इतने में पूरी जो है सिद्धांत आपकी खत्म हो जाती है। इतना मैं आपको बताया हूँ और इतना जो है बहुत मतलब डीपली जाकर के बताया हूँ, ठीक है। और इसको आप ब्रीफ में बस देख लीजिए, इतना सब कुछ होता है। तो अब आगे क्या करेंगे? अब चैप्टर 1 विकास के सिद्धांत पूरा हो गया है। क्लास 7 में हम क्या शुरू करेंगे? बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं में हम क्या पढ़ेंगे? गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। पहले हम विकास को समझ लिए हैं, तो अब हमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था समझने में बहुत आसानी होगी। एकदम आसान भाषा में आप जो है समझते चलोगे, ज़्यादा कुछ इसमें मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। और वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। कमेंट तो जरूर कीजिएगा कि और किस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं, ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊं और अच्छे से अच्छे उदाहरण को दे करके आपको आराम से समझा सकूं, ताकि जो है आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो सके और सीटेट अब की बार कम से कम 120 प्लस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अपना स्टारलिंक चैनल को जो है सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर कीजिएगा और अपने जानने पहचानने वालों लोगों को जरूर भेजिएगा, ताकि वो लोग भी इससे जो है इंस्पायर होकर के जुड़ जाएं मेरे साथ। और अपने इस स्टारलिंक को थोड़ा सा प्यार दीजिए सब्सक्राइब करके, ठीक है। तब मेरा और मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आप सबको और बताऊंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।